जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, ये सच है कि हम कब से गुरु जी से जुड़े हैं, ये हमें भी नहीं पता। गुरु जी हमारे अंग संग हमेशा सहाय हैं। संगत जी, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपनी समझ से मैं गुरु जी से मार्च 2023 में जुड़ी, लेकिन गुरु जी कहते हैं ना कि तुम मुझसे कब से जुड़े हो ये तुम्हें भी नहीं पता। सच में संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा, जब एक्चुअली मुझे समझ आया, तो मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई जैसे हम किसी पन्ने को पलटते हैं। सच में संगत जी, मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई। और उसी टाइम गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवाया कि गुरुजी ने कब से हमारी पूरी फैमिली का हाथ थामा हुआ है। धीरे धीरे संगत जी, गुरुजी ने याद दिलाया, बहुत कुछ तो मेरे बचपन में घटित हुआ था कि अरे ये सब तो गुरुजी ने संभाला हुआ था। संगत जी, सच में जब गुरुजी ने ये सब चीजें मुझे याद दिलाई, जो कि बचपन की काफी चीजें होती है संगत जी, जो हम भूल चुके होते हैं, लेकिन जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, जब उनका हुक्म हुआ संगत जी, तो गुरुजी ने धीरे धीरे फिर मुझे ये सब चीजें रियलाइज करवाई। बैठी, कभी कभी बैठ के करती गुरुजी को, तो फिर वो पीछे की बातें याद आती कि गुरुजी मुझे बोलते, मुझे सुनाई देता संगत जी, इनर सोल से मुझे आवाजें आती कि मैं तो तेरे से कब से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने तुझे अपने आप से कब से जोड़ा हुआ है। संगत जी, वाकई देखो, हम जन्म लेते हैं तो एक भगवान की आज्ञा से, उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी ना जन्म ले सकता है ना मर सकता है। यही सच्चाई है जीवन की। कहते हैं ना कि भगवान ने जन्म और मृत्यु को अपने हाथ में रखा हुआ है। चलो, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, साइंस ने इतना कुछ आगे जा चुकी है कि अब जन्म भी लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन संगत जी, मृत्यु तो भगवान के हाथ में ही है। तो संगत जी, मैं आपको ये बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे फिर रियलाइज करवाया, बहुत सी बातें मेरे बचपन की जो घटित हुई, वो सब एक एक करके संगत जी मेरे माइंड में वो सब चलने लग गया। और वो चीजों से जैसे हम निकले, और ये उस टाइम गुरुजी ने संभाला। सच में ऐसे ही आवाजें फिर मन निकल रही थी मुंह में, मुख से अपने, कि अरे वाह, वाकई गुरुजी तो हमारे साथ कब से जुड़े होते हैं। बस हमारी समझ कह लो, या हमारी बुद्धि कह लो, या कुछ टाइम कह लो, ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता। धीरे धीरे संगत जी, गुरुजी ने याद दिलाया बहुत कुछ जो मेरे बचपन में घटित हुआ था। देखिए संगत जी, भगवान अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देते। यही तो भगवान है। नहीं तो हम इंसान करते हैं और जताते भी हैं, जो कि गलत है। अरे हम तो इतने मूर्ख हैं संगत जी, पूजा भी करते हैं तो उसी टाइम भगवान को ही सुना देते हैं, अरे मैंने आज ये चालीसा कर लिया, मैंने आज इतना टाइम बैठ लिया, आज मैंने अपनी एक माला पूरी कर ली, आज हमने एक शब्द पूरा सुन लिया। जो कि अब धीरे धीरे गुरुजी ने ही समझाया, गुरुजी ने बुद्धि दी कि हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हम ईगो ले आते कि हमने किया। संगत जी, करने वाले हम कौन है, करवाने वाले तो वो बैठे हैं। उनकी इच्छा से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा से पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन संगत जी, हम एहसान फरामोश भूल जाते हैं, मैं ही लगे रह जाते हैं।
तो चलिए संकट जी, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे यही लगता था कि गुरुजी मुझे अपने साथ अभी जोड़ा है। और संकट जी, मैं स्टार्टिंग में कई बार बहुत रोई कि गुरुजी आपने मेरा हाथ इतनी लेट क्यों थामा? लेकिन मुझे क्या पता ये लाइफ गुरुजी की ही दी हुई है। वो भी मैं अपने किसी सत्संग में शेयर करूँगी गुरुजी की आज्ञा से, जब उनका हुक्म होगा। संगत जी, अब मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँगी तो संगत जी ये बात क्या, अब तो ये मेरी सत्संग है, मेरा बहुत बड़ा। संगत जी 1995 के अराउंड या इससे भी पहले, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं, गुरुजी महाराज, मेरे मालिक, अपना ब्लेस प्रसाद हमारी प्यारी संगत, मैं यहाँ उनका नाम नहीं लूँगी, उनके हाथों हमारे यहाँ भिजवाते रहे। देखिए संगत जी, 1995 से जोड़ा है मेरे गुरुजी ने, और मैंने कब होश संभाला? 2023 में, 2023 में। मैं तो इसको होश संभालना ही बोलूँगी, और ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा गुरुजी का डिवाइन प्रसाद मैंने ही खाया होगा, क्योंकि बचपन में मैं मिठाई की बहुत शौकीन थी। इसलिए ये मैं कह सकती हूँ संगत जी, आजकल ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग आते हैं, बहुत से सत्संग मैं सुनती हूँ संगत जी। देखिए गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। ये सत्संग गुरुजी अपने पास बैठाकर ही लिखवा रहे हैं संगत जी। मैं कुछ और लिखना चाह रही थी, लेकिन गुरुजी का हुक्म हुआ कि नहीं, तू ये लिख। तो मैं उनकी बेटी, उनकी आज्ञा का पालन करती हुई, जो मेरे मालिक चाह रहे हैं, उनकी आज्ञा से आपके साथ वही शेयर करूंगी। तो संगत जी, हमारे में ये हमारे घर में ये मेरे बचपन की बातें हैं संगत जी। हमने अपने घर में बहुत कुछ होते हुए देखा। कभी धूप में कपड़े सूख रहे हैं, काट दिए जाते, कैसे कटे वो नहीं पता। कभी संगत जी कपड़ों पर खून के धब्बे कहाँ से आ गए ये नहीं मालूम। हैरानी तो तब होती थी संगत जी, मेरे पेरेंट्स वर्किंग, अब तो चलो रिटायर्ड है, हम दोनों भाई बहन स्कूल में होते। ये मेरे बचपन की बातें हैं जो मैं आपके साथ आज गुरु जी की परमिशन से शेयर कर रही हूँ। घर में लॉक लगा होता, और घर की छत की दोनों साइड की दीवारें बड़ी बड़ी, कोई कहीं से एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर में पेट भी। तो ये सब कुछ होता तो कैसे होता संगत जी, मेरी मम्मी को इस इंसान का पता था, या मैं अब ये कहती हूँ कि उस टाइम गुरु महाराज जी ने ही, मेरे मालिक जी ने ही अवेयर किया हुआ था। क्योंकि गुरु जी भगवान अपने बच्चों को सेव भी तो वही करते हैं ना, करने वाला तो अपना काम करता है, लेकिन भगवान की नजरों से तो कोई भी नहीं छुपा रह सकता ना। क्योंकि संगत जी, इंसान की बातों से हम जज कर लेते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, वो किस नजरिए से हमको देखता है, वो हमें कितना अपना मानता है। मेरी मम्मी मेरे पापा को बोलती कि देखो आज कपड़ों के वो कट गए, और संगत जी मैं आपको ये भी बता दूं कि कपड़े कटे होते तो साफ पता चलता था कि कैंची से काटे गए हैं, क्योंकि संगत जी कैंची से काटे और हाथ से खींच कर फाड़े कपड़ों की कटिंग से अलग ही होती है। पता चल जाता है उनकी कटिंग से कि कैंची से कटा है कपड़ा या हाथ से फाड़ा गया। लेकिन संगत जी मेरे पापा इन बातों को नहीं मानते थे। वो बोलते कि हाउस हेल्पर ने तार में पर डालते डालते उसी से कहीं फट गए होंगे, या हो सकता है कि तुमने तार से ऐसे खींचे है तो फट गए होंगे। लेकिन वही संगत जी ना, ये चीजें ऐसी होती हैं कि हम इनका प्रूफ नहीं होता ना, तो हम किसी को ये इस चीज के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते कि नहीं ये चीजें हो रही हैं। लेकिन संगत जी मेरा पर्सनली मानना है कि गुरुजी ने समझाया कि इस दुनिया में जो भी चीज का नाम है बना है वो है। पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी होती है। जहाँ पॉजिटिविटी है संगत जी, वहां पे नेगेटिविटी जरूर होती है, क्योंकि नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं अपना दबाव डालती है। लेकिन संगत जी भगवान साथ में है तो नेगेटिविटी ज्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकती। ये संगत जी गुरु जी ने दिखाया और समझाया। संगत जी ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो संगत जी, करने वाला करता है, हर दिन कुछ ना कुछ करे जा रहा था, लेकिन एक शक्ति, एक डिवाइन एनर्जी हमें बचा रही थी, हमारे गुरु जी संगत जी।
तो एक दिन हुआ क्या कि संगत जी ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इससे बहुत से लोगों को हिम्मत मिलेगी, बहुत से लोगों को के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, बहुत से लोगों को एक राह मिलेगी आगे बढ़ने की। क्योंकि संगत जी आजकल इन सब चीज़ों में ने बहुत पैर पसार लिए हैं, क्योंकि आजकल कोई भी किसी को की सफलता से खुश नहीं होता। जेलसी में ना पर्सनल इश्यूज बोल लो तो लोगों को ये शॉर्टकट रास्ता मिल चुका है किसी का काम बिगाड़ने का। संगत जी एक दिन हमारे घर में एंट्रेंस में ही, मुझे पूरा याद है, मेन गेट से अंदर को आते तो काफी ओपन स्पेस है। पहले घर खुले खुले होते थे, बड़े बड़े खुली जगह काफी छोड़ी जाती थी हमारे पंजाब में, खासकर संगत जी। गुरु जी के हुक्म से मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मैं कपूरथला पंजाब से बिलोंग करती हूँ। अब मैं दिल्ली में हूँ, मेरी शादी दिल्ली में हुई है। हमारे गेट के पास ब्लैक दाल, जिसको साबुत माह की दाल बोलते हैं, चावल, येलो फूल गेंदे के, और भी संगत जी पता नहीं क्या क्या, ये सब देख के मेरी मम्मी तो बोलने लग गई कि पता नहीं आज फिर कौन ये सब कुछ कर गया। और भी पता नहीं संगत जी क्या कुछ वो बोल रही थी, क्योंकि संगत जी वो परेशान थी, उनको दिख रहा था कि कोई उनके परिवार का बुरा कर रहा है। संगत जी उस दिन हमने क्या देखा, मुझे संगत जी सच में अभी ये बात कर रही हूँ, ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अभी भी मेरी आंखों के सामने वही सीन आ रहा है। उस दिन संगत जी हमने देखा कि हमारे स्टोर रूम में, जिसको उस टाइम हम पिछला कमरा बोलते थे, जिसमें हमारा मंदिर बना था, उस रूम की संगत जी सभी दीवारों में से, चारों की चारों दीवारों में से कच्चे दूध की नदियां बह रही हैं। लिटरली संगत जी कच्चा दूध नदी दीवारों में से निकल के और फर्श पे इकट्ठा हो रहा है, और पूरे हमारे कमरे में वो फैल रहा है। लेकिन संगत जी उस टाइम हमें समझ नहीं थी, या ये कह लो कि हम डेली डेली ऐसा सब कुछ देख रहे थे घर में, तो हमने भी उसको इसको इस सब को नेगेटिविटी का ही एक पार्ट समझा। हमने यही समझा कि देखो फिर कोई ये सब कुछ कर रहा है कि दीवार में से दूध की नदियां बह रही हैं। लेकिन संगत जी देखो, वो टाइम कुछ ऐसा था कि हम ये भूल गए कि अरे को तो पवित्र माना जाता है, दूध के साथ तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वही है ना, हम जिस रंग में रहते हैं वही रंग में रंगे रह जाते हैं। लेकिन ये तो गुरुजी ने, जब मुझे समझ आई कि गुरुजी ने मुझे संभाला है, उन्होंने मुझे बताया कि वो गुरुजी अपनी डिवाइन पावर से सब क्लीन कर रहे थे संगत जी। जब मुझे समझ आया, गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवाया संगत जी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि मालिक तो हमारे साथ कब से ही है, हमें तो पता चला। तो संगत जी यहाँ समझने वाली ये बात है कि जो भी जैसा भी कर रहा है, हमें उसे कुछ भी नहीं बोलना, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। कि क्योंकि संगत जी हम गुस्से में कुछ भी गलत कर सकते हैं, इसलिए सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान न्याय करते हैं, और संगत जी कहते हैं ना कि भगवान जब की लाठी मारता है तो उसकी आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी मार बहुत होती है। लेकिन सच में संगत जी मैंने ये देखा है, मैं तो गुरु जी के चरणों में बैठ के यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी ऐसे लोगों को बेबुद्धि दो, ताकि जो लोग ऐसे काम करते हैं वो ये सब कुछ छोड़कर सही रास्ते पे चले। क्योंकि संगत जी इन कामों से कुछ भी हासिल नहीं होता। एट लास्ट संगत जी उन लोगों के कर्म ही बढ़ते हैं, वो कर्म अपने कर्म ही बढ़ाते हैं। दूसरों को दुख देखकर संगत जी कोई सुखी नहीं रह सकता। मालिक तो देखो सबको देख रहा है, यहाँ का हिसाब यहीं पे होता है संगत जी। नर्क स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, यहीं पर धरती पे ही है, और ये बात सच है। इसी के साथ संगत जी गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना, ये मेरा पहला सत्संग है।
आगे मैं अपने सत्संग आपके साथ गुरु जी की आज्ञा से शेयर करती रहूँगी संगत जी।